प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर बनवाया दाढ़ी बाल। 22 जनवरी को बहुप्रतीक्षित अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी। 24 जनवरी को भगवान बालक राम के दर्शन होते ही कस्बे के रामशंकर जायसवाल की 31 वर्ष के लंबे समय के बाद 20 प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर रविवार को रामशंकर जायसवाल ने विधि विधान के साथ कस्बे राम जानकी मंदिर परिसर में अपने केस व दाढ़ी बनवाई। 6 दिसंबर 1992 की बात है, जहां कोने कोने से हजारों की संख्या में कारसेवकों ने अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचा को ढहा दिया और अस्थायी राम मंदिर बनवाया। तंबू में भगवान राम की मूर्तियां रखी। उस समय प्रदेश के कोने कोने से राम भक्त गिरफ्तारियां सौंप रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े व बौंडी के जगजीतेश्वर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बतौर शिक्षक के पद पर तैनात रामशंकर जायसवाल भी अपनी गिरफ्तारी सौंपी। 35 वर्ष की उम्र में रामशंकर जायसवाल ने बौंडी क्षेत्र में टोली बनाई। टोली में 125 लोग शामिल हुए। स्वयं रामशंकर जायसवाल टोली के नायक बने। बौंडी की अयोध्या तक बस से पूरी टोली पहुंची। रामशंकर जायसवाल ने उसी वक्त अयोध्या के पावन सरयू नदी का जल हाथों में लेकर प्रतिज्ञा की कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, वो अपने राम लल्ला के दर्शन नहीं कर लेते और अपने बाल और दाढ़ी तब तक नहीं बनवाएंगे और ना ही कटवाएंगे। उन्होंने इस बीच उनके घर में कई घटनाएं हुई। मां समेत पारिवारिक लोगों की मौत हुई, लेकिन उन्होंने परंपराओं को तोड़ उन्होंने अपनी दाढ़ी बाल नहीं बनवाए। इसके बाद जब राम मंदिर बनने का ऐलान हुआ, रामशंकर जायसवाल बताते हैं कि 31 वर्ष बाद में उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की और 24 जनवरी को रामशंकर जायसवाल ने मंदिर पहुंच भगवान बालक राम का दर्शन किया। 3 दशक पुरानी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। इस पर उन्होंने रविवार के दोपहर कस्बे में राम जानकी परिसर में विधि विधान के साथ अपने केस व दाढ़ी का छौल कर्म करवाया। रामायण का पाठ हुआ, लोगों में प्रसाद वितरण हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक कृष्णानंद शुक्ला, हनुमान यादव, भूपेंद्र सिंह, संदीप, अमर सिंह साकेत, भूषण तिवारी, अयोध्या प्रसाद अवस्थी आदि लोग मौजूद रहे। रामशंकर जायसवाल, निवासी ग्राम पोस्ट थाना बौंडी, अध्यापन कार्य श्री जगजीतेश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय राजा बौंडी में कार्यरत रहा। जब से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब से सक्रियता के साथ मैं उसमें भाग लेता रहा। जब शिला पूजन 1992 में ढांचा विध्वंस हुआ, अस्थायी राम मंदिर बना जो टेंट से छाया गया, उसी समय शिला पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ। राम ज्योति के कार्यक्रम शुरू हुए। राम रथ आया यहाँ, जो जैतापुर की बाजार में रुका, जहाँ अभूतपूर्व संख्या थी, न भूतो न भविष्यत, ये स्थित थी। उसके बाद 1992 में जब कार सेवकों के द्वारा ढांचा विध्वंस किया गया, उस समय हम लोग अस्थायी जेल में निरुद्ध थे। 35 वर्ष की उम्र में जब टोली बनाकर सरजू माँ की तलहटी में हम लोगों ने लगभग 125 आदमियों के साथ हाथ में सरजू माँ का जल लेकर संकल्प किया कि जब तक राम जन्मभूमि का मंदिर बन करके तैयार नहीं हो जाएगा, तब तक हम अपने केश किसी भी प्रकार से नहीं बनवाएंगे। माता की मृत्यु पर, परिवार के अन्य जनों के सगे संबंधियों के मृत्यु पर भी हमने क्षौर कर्म नहीं कराया, जिससे समाज में हमको कुछ उपहास का पात्र भी बनना पड़ा। किंतु जब हाई कोर्ट से आदेश मिलने की स्थिति हुई, तो कुछ हमारे हृदय में आशा जगी, लेकिन कोर्ट का फैसला आने पर पुनः निराशा ही हाथ लगी। उसके बाद तमाम कार्यक्रम राम जन्मभूमि आंदोलन के चलते रहे। सरजू माँ का जल लेकर के हम पद यात्रा में लखनऊ तक की यात्रा किए। वहाँ हमारे साथ सैकड़ों लोग थे और उर्मिला वाटिका, जिसे बेगम हजरत महल के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ तो इतनी अपार संख्या थी जिसका पत्रकार बंधुओं ने या मीडिया ने भी आकलन नहीं करके सही बता पाए। फिर 2010 में जब हाई कोर्ट का फैसला आया, उससे कोई हमें संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने तो पूरे स्थान को बांट दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश आया, तो वो एक अमूल्य धरोहर के रूप में, अनमोल उपहार के रूप में था, जिसे सुन करके सारा हिंदू समाज, सारा देश, सारा विश्व में रहने वाले हिंदू भी प्रभावित हुए। हम भी उस मारे खुशी हालात से हम तो कुछ उस समय कह ही नहीं पा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा फैसला दिया है। और उसके बाद श्री राम मंदिर
बनना प्रारंभ हुआ। 22 जनवरी 2024 को हमारे देश के तमाम गणमान्य उच्च कोटि के लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी भी थे, उनके सानिध्य में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उससे सारा वातावरण राममय हो गया था। सभी लोग आह्लादित थे। हर जगह दिवाली जैसे पर्व मनाए जा रहे थे। घंटा, घड़ियाल, सुंदरकांड, रामायण के आयोजन किए गए। तमाम जगह अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी छोटे छोटे बच्चों ने प्रस्तुत किए। उसके बाद फिर हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 24 जनवरी को हम जा करके प्रभु रामलला के शांतिपूर्वक दर्शन करके घर लौटे। उससे हमें अपार आनंद प्राप्त हुआ। आज 28 जनवरी को हम अपने ग्राम में स्थित श्री राम जानकी मंदिर बौंडी बाजार में अपना क्षौर कर्म अभी लगभग 2 बजे के आसपास करवाऊंगा। जिस निवासी ग्राम पोस्ट बौंडी संस्कृत विद्यालय बौंडी में कार्यरत रहते हुए जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला तो उसमें हर कार्यक्रम में बराबर सम्मिलित होता रहा। 1992 में जब ढांचा गिरा उस समय हम लोग जेल में निरुद्ध थे। उसके बाद अनेक प्रकार से राम जन्मभूमि उद्धार के लिए अनेक कार्यक्रम चले। रामशिला पूजन का कार्यक्रम चला, राम ज्योति का कार्यक्रम चला। इसके बाद फिर जब हाई कोर्ट से आदेश आने की स्थिति आई तो कुछ प्रेम कुमार शर्मा बौंडी निवासी, और आज हम लोगों को बहुत बड़ा हर्ष हो रहा है, उल्लास हो रहा है कि हमारे क्षेत्र के रमाशंकर जायसवाल जी संस्कृत विद्यालय के मास्टर भी रहे हैं और अयोध्या में श्री राम भगवान का प्रण लिया था कि जब भगवान वहाँ विराजमान होंगे तब हम अपने बाल उतरवाएंगे, और उसी के हर उल्लास में आज रमाशंकर जायसवाल जी और यहाँ क्षेत्रवासी बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं, और उसके उपलक्ष्य में अखंड रामायण यहाँ हुई है और अपना बाल और दाढ़ी उतरवाने के लिए अब दर्शन करने के बाद उतरवाएंगे। संस्कृत विद्यालय के अध्यापक रहे वह संघ के सक्रिय कार्यकर्ता श्री रामशंकर जायसवाल जी मेरे क्षेत्र के लिए गौरव है। जायसवाल जी की राम प्रतिज्ञा व मंदिर के लिए समर्पण भाव हम युवाओं के लिए प्रेरणा की विषय वस्तु है। जायसवाल जी अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए समूचे क्षेत्रवासियों के लिए अमूल्य धरोहर है। जायसवाल जी की यह प्रतिज्ञा सदियों तक अविस्मरणीय रहेगी।